हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कार्य, ऊर्जा और शक्ति को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्य। विज्ञान में कार्य का होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर बल आरोपित हो और वस्तु विस्थापित हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब किसी वस्तु पर हम लोग बल आरोपित करते हैं और वस्तु विस्थापित हो जाती है, अर्थात अपना स्थान परिवर्तित कर देती है, तो हम लोग कहते हैं कि कार्य हुआ है, अर्थात कार्य माना जाता है। किंतु यदि हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं, और वस्तु जो होता है वह अपना स्थान परिवर्तित नहीं करती है, अर्थात यह विस्थापित नहीं होती है, तो उस समय किया गया कार्य जो है नहीं माना जाता है, अर्थात कार्य शून्य माना जाता है। दूसरे शब्दों में, किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा उसके विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है, अर्थात W = Fs। यहाँ W जो है किया गया कार्य है, F वस्तु पर आरोपित बल है तथा S वस्तु का विस्थापन है। कार्य को W से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक जूल होता है। जूल को J से सूचित किया जाता है और इसका CGS मात्रक अर्ग होता है। 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नोट हमने दिया है, कार्य धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब जानते हैं कि कार्य धनात्मक कब होता है, ऋणात्मक कब होता है और शून्य कब होता है। तो सबसे पहले जानें धनात्मक कार्य। दोस्तों, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वस्तु जो होता है आरोपित बल के दिशा में विस्थापित होता है, तब हम किए गए कार्य को धनात्मक कहते हैं। अर्थात मान लीजिए एक वस्तु हो गया और इस पर जो है एक बल आरोपित हो रहा है और यह वस्तु जो होता है इसी बल के दिशा में विस्थापित हो जाती है, तो यहाँ पर किया गया कार्य जो होगा वह धनात्मक माना जाता है। अर्थात यदि वस्तु का विस्थापन आरोपित बल के दिशा में होता है तो किया गया कार्य धनात्मक माना जाता है। ऋणात्मक कार्य, ये वस्तु पर यदि बल आरोपित हो, वस्तु हो गया, इस पर बल आरोपित होता है, जैसे एक साथ 2 बल आरोपित होता है। मान लीजिए F1 बल हो गया और F2 बल हो गया। वस्तु जो है वह F2 बल के दिशा में अर्थात इधर विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर F1 के द्वारा जो है यहाँ पर किया गया कार्य जो होगा वह ऋणात्मक माना जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पर F1 के विपरीत दिशा में वस्तु जो है विस्थापित हो रही है। उसके बाद है शून्य कार्य। शून्य कार्य कब माना जाता है, जब किसी वस्तु पर बल जो होता है वह विस्थापन के लंबवत आरोपित होता है, अर्थात वस्तु का विस्थापन इस दिशा में हो रहा है और बल जो होता है इस दिशा में आरोपित हो रहा है, अर्थात ये विस्थापन के लंबवत जो होता है बल आरोपित होता है, तो किया गया कार्य शून्य माना जाता है। उसके बाद एक और यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि कार्य तथा ऊर्जा दोनों अदिश राशियाँ हैं, इसको ध्यान रखना है। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। अब जानते हैं ऊर्जा किसे कहते हैं। तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। इसे ई से सूचित किया जाता है और इसका SI मात्रक जूल होता है, अर्थात कार्य एवं ऊर्जा दोनों का SI मात्रक जूल ही होता है। ऊर्जा के एक और व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, इसको ध्यान रखना है, इसका व्यावसायिक मात्रक है। उसके बाद है ऊर्जा का प्रकार।
ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है अयांत्रिक ऊर्जा नॉन मैकेनिकल एनर्जी और दूसरा है यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी। बारी बारी से दोनों को जानते हैं। पहला है अयांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। तो यंत्र के बिना कार्य करने की क्षमता को अयांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अयांत्रिक ऊर्जा अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा इत्यादि। उसके बाद है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा यंत्र के द्वारा कार्य करने की क्षमता को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का होता है। पहला होता है गतिज ऊर्जा, दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। तो आइए जानते हैं बारी बारी से गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो पहला है गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात जब कोई वस्तु गतिशील होता है तो उसमें कुछ ना कुछ कार्य करने की क्षमता होती है, तो उसके ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात हर वह वस्तु जो गति में है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। जैसे चलती हुई रेलगाड़ी, चलता हुआ बस, पहाड़ी से लुढ़कता हुआ पत्थर इत्यादि। गतिज ऊर्जा को के अर्थात इक्के से अथवा इक्के से सूचित किया जाता है, जहाँ इक्के इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। यहाँ m जो होता है वस्तु का द्रव्यमान है और v जो है वह वस्तु का वेग है। अब यहाँ पर तीन महत्वपूर्ण नोट्स हमने दिया है। पहला है यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। अर्थात जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वह ईपी अर्थात स्थितिज ऊर्जा और के अर्थात गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। दूसरा है किया गया कार्य अर्थात कुल कार्य जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। उसके बाद से यहाँ पर तीसरा है किया गया कार्य यांत्रिक ऊर्जा अर्थात स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। उसके बाद है हम लोग गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। अर्थात यहाँ सिद्ध करेंगे कि Ek इज इक्वल टू हाफ mv²। एग्जाम में कभी कभी जो है ऐसे पूछ देता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान, वेग तथा उसके गतिज ऊर्जा के बीच संबंध को स्थापित करें या सिद्ध करें कि Ek इज इक्वल टू हाफ mv², या किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसके लिए हम लोग यही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग उसकी भूमिका लिख लेंगे। भूमिका में लिखेंगे माना कि m द्रव्यमान की एक वस्तु है जो v वेग से गतिशील है। उस पर F बल कार्यरत है जिससे उसमें A त्वरण उत्पन्न होता है तथा वस्तु का विस्थापन S हो जाता है। तो यहाँ पर कार्य की परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि W बराबर Fs होता है। अर्थात कार्य जो होता है वह वस्तु पर आरोपित बल तथा उसके विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य के परिभाषा से हम लोग लिख करके इसको समीकरण 1 दे देंगे। फिर जो है हम न्यूटन के द्वितीय गति नियम से जानते हैं कि किसी वस्तु पर आरोपित बल जो होता है वह वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हो गया समीकरण 2। उसके बाद है यहाँ पर गति के समीकरण से हम लोग जानते हैं कि v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as होता है। तो यहाँ पर
यहाँ पे u शून्य है, इसलिए वी स्क्वायर बराबर 2s हो जाता है, या s बराबर वी स्क्वायर अपॉन 2a होता है। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 तथा समीकरण 3 का मान प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण 1 यहाँ पर ये था W बराबर एफ एस, तो यहाँ पर हम लोग उसमें समीकरण 2 तथा 3 का मान प्रतिस्थापित करेंगे। तो ये W हो गया, और F की जगह पर हम लोग उसका मान MA प्रतिस्थापित करेंगे, और यहाँ पर S की जगह पर हम लोग वी स्क्वायर अपॉन 2a का मान प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर जो अब a है, अब a इसमें भी है और a इसमें भी है, दोनों कैंसिल कर देंगे, तब बच जाएगा सिर्फ हाफ वी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग लिख देंगे W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इसको m से गुना करेंगे तो एम वी स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि हम लोग यहाँ जानते हैं कि किया गया कार्य यह गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, इसीलिए W बराबर E हो जाएगा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया। इस तरह से हम लोग गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कर लेंगे। और यदि वस्तु का संवेग दिया हो तब E के बराबर यहाँ पर संवेग जो P जिसको से सूचित करते हैं, तो P स्क्वायर अपॉन 2m होगा। अब हम जानेंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग EP से सूचित करते हैं, जहाँ EP बराबर mgh होता है। जहाँ यहाँ पर EP जो है यह पोटेंशियल एनर्जी है, जहाँ m हो जाएगा आपका द्रव्यमान, g हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, और h जो हो जाएगा वह ऊंचाई हो जाएगा। यहाँ पे एक नोट है कि किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखना है। अर्थात हमेशा ध्यान रखना है कि किया गया कार्य जो होता है वह स्थितिज ऊर्जा दिया होगा तो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, गतिज ऊर्जा दिया होगा तो गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। यदि दोनों दिया है तो वह यांत्रिक ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ सिद्ध करेंगे, स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे या सिद्ध करेंगे EP इज इक्वल टू mgh। इसमें माना कि m द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसे गुरुत्व बल के विरुद्ध h ऊंचाई तक उठाया जाता है। वस्तु को ऊपर उठाने के लिए न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर होता है। सॉरी, यहाँ पर भार हो गया है, इसको भार समझेंगे। उसके बाद है यहाँ पर गुरुत्व बल की परिभाषा से हम जानते हैं कि F बराबर mg होता है, अर्थात गुरुत्वीय बल जो होता है वह वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण गुणनफल के बराबर होता है। तो हो जाएगा हमारा समीकरण 1। पुनः कार्य की परिभाषा से यहाँ पर W बराबर हो जाएगा Fs, ये भी हम लोग जानते हैं। ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर तो हो जाएगा यहाँ पर W बराबर mg हो गया यहाँ पर W, और F का मान हो जाएगा mg, और यहाँ पर h जो है यहाँ पर s के बराबर होता है। अर्थात कोई वस्तु जो है नीचे से ऊपर उठाया जाता है तो उसका विस्थापन उसकी ऊंचाई होती है, अतः यहाँ पर विस्थापन उसका h हो जाएगा, इसीलिए W बराबर mgh। चूँकि हम जानते हैं कि किया गया कार्य यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, तथा हो जाएगा यहाँ पर W बराबर EP बराबर mgh। ये प्रूफ हो गया। अब जानेंगे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या अंतर होता है। तो जानते हैं,
गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा। जबकि किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं होती है, जबकि स्थितिज ऊर्जा जो होती है वह संचित ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा को E से सूचित किया जाता है, जबकि स्थितिज ऊर्जा को EP से सूचित किया जाता है। किसी वस्तु में गति ऊर्जा के लिए वेग आवश्यक होता है, जबकि स्थितिज ऊर्जा के लिए वेग आवश्यक नहीं होता है। अब जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। अब हम लोग जानते हैं कि शक्ति क्या है या शक्ति किसे कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। अर्थात P = W/T। यहाँ P जो है वह शक्ति है, W हो गया आपका किया गया कार्य या उपभुक्त ऊर्जा, और T जो होता है किए गए कार्य में लगे समय। शक्ति को P से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक वाट होता है। इसका व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। शक्ति का प्रचलित मात्रक अश्व शक्ति जिसका संकेत HP होता है। 1 HP बराबर 746 वाट होता है, और 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट जो होता है वह 1000 वाट के बराबर होता है। यहाँ पर थोड़ा सा जानेंगे कि 1 वाट शक्ति किसे कहते हैं। तो 1 वाट शक्ति, यदि किसी वस्तु या किसी युक्ति द्वारा 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य संपादित किया जाता है तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। अर्थात 1 वाट = 1 जूल/1 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर सेकेंड गलत हो गया थोड़ा सा। ऊर्जा और शक्ति में अंतर। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जबकि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा कार्य करने में लगे समय पर निर्भर नहीं करता है, जबकि शक्ति जो है वह समय पर निर्भर करता है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, जबकि शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। ऊर्जा को E से सूचित किया जाता है, जबकि शक्ति को P से सूचित किया जाता है। धन्यवाद।